नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद 33 में। यूपी जीडीसी जीआईसी मेंस 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस का आज चौथा प्रश्न है, जिसमें हम देखेंगे न्यायिक सक्रियता लोकतांत्रिक शासन के लिए एक सुरक्षा कवच भी है और एक चुनौती भी। इसका समालोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। न्यायिक सक्रियता लोकतांत्रिक शासन के लिए एक सुरक्षा कवच भी है और एक चुनौती भी। समालोचनात्मक परीक्षण करिए 200 शब्दों में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे परिचय क्या दे सकते हैं। तो न्यायिक सक्रियता किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र के लिए अति महत्वपूर्ण है। संवैधानिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों और विधि के शासन को जमीनी स्तर पर लागू करने में न्यायिक सक्रियता एक जो है शक्तिशाली माध्यम है। यह कार्यपालिका और विधायिका के विफलताओं के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में काम तो करता ही है, किंतु इसके साथ साथ न्यायिक अतिचार और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संतुलन से जुड़ी चिंताओं को भी बढ़ावा देता है। आप आर्टिकल 50 का उल्लेख कर सकते हैं। शक्तियों का जो पृथक्करण से संबंधित है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सबसे आप इसको दे सकते हैं और कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता जब बढ़ती है तो शक्तियों के पृथक्करण की जो भावना होती है वो कमजोर पड़ती है। ठीक है, तो आप जब जो है समालोचनात्मक परीक्षण जब करने की बात कही जाए तो इसका सीधा मतलब है कि आप सबसे पहले जो है उसका कुछ उपलब्धि बताएं, फिर उसका जो है कुछ बुराइयां बताएं और लास्ट में जो है दोनों को मिलाते हुए एक आगे की राह बताएं पॉजिटिव दिशा में। ठीक है, उसको हम कहते हैं समालोचनात्मक परीक्षण। ठीक है, अब देखिए लोकतांत्रिक शासन अब सुरक्षा कवच के रूप में न्यायिक सक्रियता कैसा है लोकतांत्रिक शासन के लिए, ये देखेंगे। तो मूल अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आप जानते हैं कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जो है जो न्यायपालिका है वो मूल अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करती है। जब विधायिका और कार्यपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में विफल हो जाते हैं तब न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। तो एक हेडिंग ये हो गया, इसमें आप एग्जाम्पल दिखा दीजिए। मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में अनुच्छेद 21 का निस्तारण करते हुए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को निष्पक्षता, तर्कसंगता एवं उचित प्रक्रिया से जोड़ा था। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल दे दिए। फिर से दूसरा हेडिंग है विधायी और कार्यकारी शून्यता के प्रति न्यायिक प्रतिक्रिया। यहाँ पे विधायी और कार्यकारी शून्यता का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे मैटर जहां विधायिका और कार्यपालिका दोनों फेल हो, कुछ भी कानून न बना पाए, अगर कानून बनाए भी तो उतना सटीक न हो, तो उस स्थिति में भी न्यायिक सक्रियता आ सकती है। न्यायालय जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता है। जिन मामलों में कानून अनुपस्थित या अप्रभावी रहता है वही न्यायिक सक्रियता ने शासन संबंधित रिक्तियों की आपूर्ति की है। एक तरह से विधायिका और कार्यपालिका का जो कार्य है, कार्यपालिका का, उसको जो है न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायालय संपन्न करती है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य केस 1997 मामले में विधि के अभाव में कार्यरत स्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए थे, क्योंकि इस संदर्भ में जो है विधायी और कार्यकारी शून्यता थी, कोई कानून नहीं था। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखते हुए। जवाबदेही और विधि के शासन को सशक्त करना। न्यायालयों ने मनमानी कार्यपालिका कार्रवाई और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। जैसे केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में, इसमें यह सुनिश्चित हुआ कि संसदीय सर्वोच्चता संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकती, उसको बल्कि बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, अगला हेडिंग आप जान सकते हैं कि जन याचिकाओं के माध्यम से न्याय सुलभ हुआ है। जन याचिकाओं में उपेक्षित समूहों के लिए न्याय व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण हुआ है, यानी कि आम आदमी भी जो है जनहित याचिका के माध्यम से अपने मामलों को जो है जल्दी से जल्द सुनवाई के लिए बाध्य कर सकता है। हुसैना खातून बनाम बिहार राज्य मामला 1979 को देख लीजिए। इस वाद में विचाराधीन कैदियों के अधिकारों पर चर्चा की गई और इसके परिणाम स्वरूप कारावास सुधारों की शुरुआत हुई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुई? कारावास सुधारों की शुरुआत हुई। पर्यावरण और सामाजिक शासन संबंधित हस्तक्षेप। न्यायिक सक्रियता ने सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया है। एमसी मेहता वाद। इस वाद के परिणाम स्वरूप प्रदूषण नियंत्रण मापदंड, वाहन उत्सर्जन मानक और ताज टेप्रोजियन जोन का संरक्षण लागू हुआ है। ठीक है, तो पर्यावरण और सामाजिक शासन संबंधित हस्तक्षेप। लोकतांत्रिक शासन के लिए एक चुनौती कैसे है, ये इसको देख लेते हैं। जैसे कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में न्यायिक हस्तक्षेप हो जाता है। इससे
जो काम कार्यपालिका और विधायिका को करना होना चाहिए वो न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से न्यायपालिका करने लगती है। इससे शक्ति पृथक्करण की भावना का उल्लंघन होता है। ठीक है, पहला हेडिंग आप ये डाल सकते हैं। उदाहरण के रूप में कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग विल्स को वैध ठहराया तथा कार्यपालिका के योजनाओं की निरंतर निगरानी से न्यायिक शासन यानी कि जुडिशियल गवर्नमेंट के बहस को जन्म दे दिया है। यानी कि सरकार विधायिका कार्यपालिका के मिलन से नहीं चलकर न्यायिक शासन के माध्यम से चल रहा है, यानी कि जुडिशरी चला रही है। ठीक है, लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव। आप जानते हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं वो निर्वाचित नहीं होते, इसलिए वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। इसके कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिला जनादेश कमजोर होने लगता है। जब अनिर्वाचित संस्था जो है डेमोक्रेटिक काम करने लगती है, खासकर जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड संस्था को करनी चाहिए, वो काम जो है न्यायपालिका जब करने रहती है तो वहां लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, राजनीतिक दलों की गुमनामी दान से संबंधित था। ठीक है, इसमें अगर अच्छा होता तो जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं विधायिका कार्यपालिका ये जो है बढ़ चढ़कर इसमें सुधार करती तो सुप्रीम कोर्ट को यह रद्द नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगला हेडिंग है संस्थाओं में विशेषज्ञता की सीमाएं। आप जानते हैं कि जुडिशरी में जो है उनको जो है कानून से संबंधित जो है जानकारी ज्यादा होती है, तो हर मामलों में अगर वो कानून भी बनाने लगे, उसकी स्क्रूटनी का समय ना मिले, उसमें बहस ना हो, तो एक तरह से प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि भाई लोकतांत्रिक संस्थाएं क्यों नहीं अपना काम कर रही हैं, जो नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। साथ ही साथ न्यायिक लोक लुभावाद का खतरा, यानी कि अगर न्यायपालिका बार बार जो है बढ़ चढ़ के जो है फैसले देने लगती है मीडिया से प्रेरित होकर या मूल्य न्यायिक कार्यों से, उसका विचलन हो जाता है इसके कारण। ठीक है, कई बार जो है न्यायपालिका जो है मीडिया ट्रायल से परेशान होकर जो है अलग अलग फैसला देने लगती है, जिसका जो है उसका अपने काम पे जो है असर पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ उसकी विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। एनजेए केस देखिए 2015, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है भारत सरकार द्वारा लाए गए एनजेएस से एक्ट जो था 2015 उसको रद्द कर दिया था, जिसमें उन्होंने नियुक्ति के लिए जो है एक कमेटी बनाया था जिसके माध्यम से जजों की नियुक्ति होनी थी। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता और लोकतांत्रिक शासन के बीच संतुलन बनाए रखने के अब उपाय देख लेते हैं। स्पष्ट मानकों के आधार पर हस्तक्षेप, नहीं तो न्यायिक संयम। अगर बहुत जरूरी हो, जहां अति आवश्यक हो, आप संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हस्तक्षेप कर सकते हैं, हर जगह नहीं करेंगे। और न्यायिक संयम बनाए रखकर न्यायिक सक्रियता और लोकतांत्रिक शासन के बीच संतुलन बनाए रखा जा सकता है। जनहित याचिका तंत्र में सुधार, यानी कि जनहित याचिका जो बाढ़ आई हुई है जनहित याचिका की, उसमें जो है सुधार किया जा सकता है। उसको जो है स्क्रूटनी करके जो है उसको एंटरटेन किया जा सकता है, उससे भी जो है संतुलन बनेगी। हर मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए न्यायपालिका को। कार्यपालिका की जवाबदेही बेहतर करके, सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह कहा था कि कार्यपालिका की जवाबदेही बेहतर किया जाना चाहिए। कुछ संस्थाएं स्थापित करना चाहिए जो कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करें। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ाना, न्यायिक नियुक्तियों में भी पारदर्शिता बढ़ाना चाहिए। इस समय जो जजों की कोलेजियम सिस्टम है उसमें भाई भतीजावाद बहुत बढ़ चढ़कर बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो न्यायिक नियुक्तियों में जो है पारदर्शिता बढ़ाना चाहिए। अब इसका समालोचनात्मक परीक्षण क्या हो सकता है कि न्यायिक समीक्षा लोकतंत्र के रक्षा के लिए अनिवार्य है, किंतु इसका प्रयोग संवैधानिक सीमाओं, न्यायिक संयम, जुडिशियल रेस्ट्रेंट यानी कि बहुत जरूरी हो तभी जुडिशियल को हस्तक्षेप करना चाहिए, तथा शक्ति पृथक्करण के अनुरूप होना चाहिए। अतः न्यायिक समीक्षा लोकतंत्र की सुरक्षा कवच भी है और संभावित चुनौती भी। इसकी वास्तविक सफलता न्यायपालिका द्वारा संविधान की मर्यादा, संस्थागत संतुलन तथा जनहित के बीच विवेकपूर्ण संतुलन बनाए रखने में ही निहित है। तो ये हो गया समालोचनात्मक परीक्षण। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न 4, जिसमें मैंने बताया आपको कि मेंस कैसे लिखें यूपीजीडीसी का। न्यायिक सक्रियता लोकतांत्रिक शासन के लिए एक सुरक्षा कवच भी है और एक चुनौती भी है। तो इसमें सबसे पहले आपने लोकतांत्रिक शासन के लिए एक सुरक्षा कवच पे प्रकाश डाला, उसके बाद बताया कि एक चुनौती कैसे है, साथ साथ दोनों को संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, और लास्ट में जो है आपने समालोचनात्मक परीक्षण कर दिया। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। नमस्कार।